इस घर में कोई नहीं जानता था कि नारंगी बली असल में क्या है। सबके नज़दीक वो एक सादा सी, थोड़ी सुस्त, थोड़ी नखरे वाली बली थी जो दिन भर सोती रहती और ऐसे खाना मांगती जैसे इसने पिछले 3 दिन से कुछ खाया ही ना हो। मगर हकीकत ये थी कि इस नारंगी बली की एक खुफिया जिंदगी थी, इतनी मिजाहिया, इतनी ड्रामाई और इतनी गैर ज़रूरी हद तक संजीदा कि अगर इंसानों को इसका पता चल जाता तो शायद घर में कभी सुकून ना रहता। हर सुबह इसकी आंख सबसे पहले खुलती, इसलिए नहीं कि वो कोई जिम्मेदार बली थी, बल्कि इसलिए कि इसे खुद को दिन भर के नखरे दुखाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना होता था। वो एक पंजा आसमान की तरफ फैलाकर ऐसा जमाई लेती जैसे अभी 12 घंटे की नौकरी करके आई हो। फिर छत को झूरती, अपनी जिंदगी पर सोचती, अचानक अपनी दम देखती, इस पर हमला करती, हार जाती और फिर सारा इल्जाम किस्मत पर डाल देती। उसके दिन का पहला और सबसे अहम मिशन होता था खाने का मुआयना। वो किचन में ऐसे चल कर जाती जैसे किसी बड़ी कंपनी की सीईओ हो। पियाले के सामने बैठकर इसे ऐसे झूरती जैसे पियाले ने कोई जाती दुश्मनी निकाली हो। चाहे प्याला भरा ही क्यों ना हो, इसके चेहरे पर साफ लिखा होता, ये मजाक है। खाना मिलने के बाद वो इसे सूंघती, 2 कदम पीछे हटती, पियाले के गिर्द 3 चक्कर लगाती और फिर ऐसे चल देती जैसे इसे कहीं और से बेहतर ऑफर मिल गई हो। 5 सेकंड बाद वापस आती, क्योंकि हैरत, वो अब भी भूखी थी। नाश्ता मुकम्मल करने के बाद शुरू होती खिड़की पर ड्यूटी। वो खिड़की पर बैठकर बाहर ऐसे देखती जैसे कोई रिटायर्ड जासूस हो। परिंदे मशकूक, पत्ते मशकूक, हवा में उड़ता प्लास्टिक का लिफाफा, इंतहाई खतरनाक। वो हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाकर देखती, कभी कभी हल्की सी मियाओं के साथ, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री चला रही हो। इसके दिमाग में वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो घर को ऐसे खतरात से बचा रही थी जो हकीकत में मौजूद ही नहीं थे। दोपहर के वक्त अचानक इस पर बेवजह एनर्जी आ जाती। बगैर किसी इंतबाह के वो एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ने लगती, फर्नीचर से टकराती, कालीन पर फिसलती, सोफे पर छलांग लगाती, फिर रुक जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैठकर पंजा चाटती और सबको ऐसे देखती जैसे पूछ रही हो, आप लोग क्यों घोर रहे हैं। इसे खुद भी नहीं पता होता था कि वो क्यों दौड़ी। बस एनर्जी आई और चली गई। इसके बाद आता था सोने की जगह का इंतखाब, जो एक निहायत संजीदा अमल था। सोफा ज्यादा नरम, बिस्तर ज्यादा गर्म, फर्श ठीक है, मगर सिर्फ 5 मिनट के लिए। आखिरकार वो वही जगह चुनती जहां इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती, अहम कागजात, लैपटॉप, कीबोर्ड, ताज़ा धुले कपड़े। वो खुद को इतना छोटा गोल बनाती कि वजन साइंस से बाहर हो जाता। अगर कोई इसे हटाने की कोशिश करता तो वो फौरन बेहोश अदाकार की तरह ढीली पड़ जाती। इसकी नींद में भी एक अलग जिंदगी होती। वो ख्वाब देखती कि वो एक बहादुर शेरनी है, बस फर्क ये था कि इसकी सल्तनत ड्राइंग रूम थी और दुश्मन धूल के ज़रात। कभी इसका पंजा हुआ में चलता, कभी वो गुस्से में हल्की सी आवाज निकालती जैसे ख्वाब में जंग जीत रही हो। अचानक मुख खुलती तो वो थोड़ी शर्मिंदा होकर इधर अलिफादेर देखती और ऐसे जाहिर करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम के वक्त शुरू होता इंसानों की निगरानी का मरहला। इंसान जहां जाता, नारंगी बली वहां पहुंच जाती। बाथरूम, दरवाजे पर पहरा, पढ़ाई, कापी पर बैठ जाना, फोन कॉल, एन इस वक्त जोर से मियाऊं। अगर नजरअंदाज किया जाता तो वो अगला लेवल इस्तेमाल करती, चीजें गिराना। पेन गया, रिमोट गया, कप लाजमी गया, और वो हर चीज को गिरते हुए बड़े सुकून से देखती। कभी कभी वो इंसानों को बिला वजह घूरती, खामोश, बगैर पलक झपके, फैसला कुन अंदाज में। इंसान बेचैन हो जाते, मगर बली को अंदरूनी खुशी मिलती। इसके दिल में वो याद दहानी होती कि असल मालिक कौन है। शाम ढलते ही इसका ड्रामा बढ़ जाता। अगर खाना 1 मिनट भी लेट हो जाए तो वो ऐसे एहतजाज करती जैसे पिछले कई सालों से भूखी हो। इंसानों के पीछे पीछे चलना, जानबूझकर टांगों में आना, फर्श पर लेटकर एहतजाज। खाना मिलने पर वो अचानक ज्यादा भूखी नहीं रहती। आहिस्ता खाती, आधा छोड़ देती, चली जाती और 10 मिनट बाद वापस आती जैसे नया खाना हो। खाने के बाद होता 2 मिनट का खेल। वो खेल का मुतालबा करती, एक बार खिलौना पकड़ती, फौरन बूर हो जाती और फिर इंसान के हाथ पर हमला कर देती। फर्नीचर के पीछे छपती, ड्रामाई छलांग लगाती, निशाना चौक जाती, खुद ही डर जाती और फिर ऐसे जाहिर करती जैसे यही मंसूबा था। रात के वक्त वो फलसफी बन जाती। खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखती, गहरी सांस लेती जैसे जिंदगी के मानी सोच रही हो।
आइए कि रात 2 बजे गिलास गिराना फ़ायदा मंद होगा या नहीं। कभी कभी वो आह भरती, गहरी जज्बाती आह, वजह किसी को नहीं मालूम। आखिरकार सोने का वक्त आता। सबके सोने के बाद शुरू होती आधी रात की सरगर्मियां। वो सोए हुए इंसानों पर ऐसे दौड़ती जैसे ओलंपिक्स की रेस हो, किसी के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर घूरती और अचानक चीजें गिराकर आवाज सुनने का मजा लेती। मुतमईन होकर वो बिस्तर के ऐन दरमियान लेट जाती, ऐसे फैलती कि किसी और के लिए जगह ही ना बचे। आंखें बंद करते वक्त इसके दिल में खामोश खुशी होती। एक और कामयाब दिन, एक और घर मुकम्मल कंट्रोल में, और एक और खुफिया जिंदगी बिल्कुल महफूज। और कल वो ये सब दोबारा करेगी।